Hi everybody, what's up? A very good evening, guys, and I hope that you guys are having a safe and a very happy Diwali. Everybody, this is your Olympiad class, acid bases and salts. I'm going to be teaching you chemistry here. Acid bases and salts को हम one shot एक घंटे से भी कम में actually खत्म करेंगे. I'll just be providing you the highlights और मैं आप लोगों को बता दूंगी कि acid bases में कहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आएंगे, इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास भी रख दूंगी. ठीक है ना. आई वाज सपोज टू टेक दिस क्लास लाइव, बट फॉर सम ऑड रीजन the internet at my place just gave up today. It just quit today, which is why I'm recording the session just for you guys and just so that you guys do not miss out on your classes. So everybody, we are going to take acid bases and salts. Olympiad के लिए है ये क्लास. वन शॉट में सारी चीज़ें हाईलाइट्स, सारी के सारे हाईलाइट्स मैं आप लोगों को बता दूंगी. और इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ लेक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस चैनल ओनली. जस्ट गो एंड चेक इट आउट. ऑल राइट गाइज, ठीक है, आप एक बार ही देख लो चैनल में, आपको समझ आ जाएगा. तो शुरू करते हैं अपना क्लास. बट क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं अपने आप को ज़रा इंट्रोड्यूस कर दूँ. ठीक है ना. सो गाइज, माय नेम इज़ नवोमिता भट्टाचार्य जी. अगर जो भी बच्चे हैं, जो नए बच्चे आए हुए हैं, जो मेरा नाम नहीं जानते, मैं आप लोगों को बता देती हूँ. My name is Navamita Bhattacharya ji and I'm your science educator from An Academy. I do have a teaching experience of 2-2.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है. कुछ 15,000 बच्चों से भी ज़्यादा मैंने पढ़ा लिया होगा अभी तक. 1 से लेके 10 तक के बच्चों को पढ़ाया, CBSE में पढ़ाया है, ऑफलाइन स्कूलों में भी पढ़ाया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी पढ़ाया है. मैंने अपना मास्टर्स इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया है यार. इसके अलावा प्रोजेक्ट एसोसिएट भी रह चुकी हूँ. आई हैव डन माई रिसर्च फ्रॉम IIT गुवाहाटी. तो चलो शुरू करते हैं अपने लाइव स्कूल डेली का डोज. बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू गाइज लव द वे वी आर टीचिंग हियर, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद है, द वे वी आर टीचिंग हियर, इफ यू लाइक all the teachers who are putting in all their efforts to teach you guys for absolutely free and making education accessible, then don't forget to give this channel a like, share and subscribe, because that will help us to understand that you guys are loving it here and you guys are supporting us. ठीक है. और आप लोगों का सपोर्ट तो हमेशा से बना ही हुआ है, we know that. So yes, please don't forget to show that as well. Anyway, तो अब मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि हमारे पास वी नॉट ओनली हैव फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब क्लासेस एंड स्पेशल क्लासेस, बट वी ऑल्सो डू हैव बैचेस विच आर एक्चुअली पेड क्लासेस. ठीक है. हमारे पास पेड क्लासेस के बैचेस भी होती है एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट एज वेल. सो लेट्स से कि आपको यहाँ पे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अस इन बैच एंड यू वांट टू इंटरैक्ट विद अस अ लिटिल मोर एंड यू वांट इंडिविजुअल अटेंशन while learning of course. तो आप क्या कर सकते हो कि आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो. थर्ड स्टेप विल बी दैट यू कैन डेफिनेटली गो एंड सेलेक्ट योर गोल. योर गोल कैन बी एनीथिंग. ठीक है ना. 1 सेकेंड. योर गोल कैन बी एनीथिंग. योर गोल कैन बी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इट कैन बी KVPY, NTSC, JEE, NEET, UPSC, कुछ भी हो सकता है आपका गोल. आप गोल पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करो एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन. वंस यू हैव डन दैट, यू विल गेट अ लिस्ट लाइक दिस. आपके पास एक ऐसा लिस्ट आ जाएगा. ठीक है. और इसी लिस्ट में आपको ड्यूरेशंस भी दिखेंगे और प्राइसेस ऑफ द कोर्स भी दिखेंगे. एज यू कैन सी, फॉर 1 मंथ व्हाट इज द कोर्स, फॉर 6 मंथ्स व्हाट इज द कोर्स, फॉर 12 मंथ्स व्हाट इज द कोर्स, 24 मंथ्स, 36, 60 या 85 मंथ्स के लिए आप कोर्स खरीद सकते हो. तो जो भी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, ये प्राइस जो है वो एक और थोड़ा कम हो सकता है. कैसे? बाय यूजिंग द रेफरल कोड नोबिता. अगर आप नोबिता का रेफरल कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको मिल जाता है 10% का डिस्काउंट. बोले तो this course which is for 12 months and the course price is 13,500. As soon as you apply the code Nobita, the course comes for 12,250 rupees. आपको यही कोर्स मिल जाएगा 12,250 रुपये में, which means that for 1,125 rupees, सिर्फ और सिर्फ 1,125 रुपीज़ में यू विल गेट एवरीथिंग. यू विल गेट द होल कोर्स. आपको बैचेस मिल जाएंगे, आपके पास डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेगा, आपके पास रहेगा प्रैक्टिस पेपर्स, टेस्ट सीरीजेज एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड अटेंशन फ्रॉम द टीचर्स. आपको जो है टीचर्स भी आके आपकी मदद करेंगे और वो मेक श्योर करेंगे कि आपका डाउट जो है बिल्कुल भी ना रहे. ठीक है. ऑलराइट. Am I clear everybody? Do you guys understand? Do you guys understand? Yes guys. तो अगर आप लोगों को मज़ा आए यहाँ पे तो आप आ जाना हमारे क्लास में, बस हम आपको वहाँ भी पढ़ाएंगे. अब बात आती है टेलीग्राम चैनल की.
अगर आप लोगों को जानना है कि अन अकेडमी 6 चैनल में या फिर 7 स्टैंडर्ड चैनल में क्या चल रहा है, आपको जानना है सारा का सारा न्यूज़ फ्लैश और एकदम अभी के अभी फ्रेश खबरें, तो प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। अगर आप बात करोगे कि मैम टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें, ये लिंक तो बहुत बड़ा है, क्या करें बच्चा, डोंट वरी, अन अकेडमी केयर्स फॉर यू। अन अकेडमी क्लास 7 स्टैंडर्ड के चैनल में जितने भी वीडियोज़ है उन सारे के सारे वीडियोज़ के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिख जाएगा। आप इस लिंक को कॉपी करो, टेलीग्राम पे सर्च करो और यू विल बी एबल टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ऑलराइट गाइज, एंड यू विल बी एबल टू catch us live there, you will be able to see a lot of photos there, you will be able to identify कि कब कौन क्विज ले रहा है, क्या चल रहा है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे तभी के तभी पता चल जाएगी। ठीक है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जॉइन अस, कम ऑन देयर आल्सो। एनीवे, आगे बढ़ते हुए चलो आज बात करते हैं कि आज का क्लास का एजेंडा क्या है। आज का क्लास का सबसे पहला एजेंडा है कि वी विल आइडेंटिफाई एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या चीज़ होती है, एंड फाइनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या चीज़ होता है। तो पता करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या चीज़ है। एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर बेसिकली सावर टेस्टिंग, एकदम खट्टा टेस्ट करने वाला केमिकल्स होता है। ठीक है, नींबू पानी पिया है कभी? नींबू का टेस्ट किया है आप लोगों ने कभी? तो नींबू को जैसे ही आप खाते हैं ऐसे करके एक फेस बनाते हो, राइट? व्हाट इज दैट फेस? That face is because it is sour, इतना खट्टा होता है कि आप ऐसे कर देते हो, राइट? एंड गेस व्हाट? कर्ड, लेमन जूस, दही में एसिड होता है, लेमन जूस में एसिड होता है, ऑरेंज जूस में एसिड होता है, विनेगर में भी एसिड होता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं बिल्कुल खट्टे होते हैं, राइट? दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन एसिड, क्योंकि उनमें एसिड होता है, दे कंटेन सार। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। The chemical nature of all of these substances, इन सारे चीज़ों का जो chemical nature है that is acidic, ठीक है, that is acidic। तो acids, what are acids? Acids are chemicals that are sour in taste. Am I clear? अब acids जो होते हैं, acids के अलावा उनके ही थोड़े उल्टे दिखने वाले, उल्टे किस्म के लोग होते हैं जिनका नाम है bases। लोग कहा मैंने, सॉरी, chemicals। Bases are chemicals which are bitter in taste. Bases are bitter in taste. वो बिल्कुल कड़वा होते हैं, ठीक है? कभी बेकिंग सोडा खाया है आपने? बेकिंग सोडा का कभी अगर टेस्ट किया होगा तो बेकिंग सोडा जो होता है एकदम ही कड़वा, अजीब सा टेस्ट होता है, ठीक है? 1 सेकेंड। अब ये बेकिंग सोडा, हाथ धोने वाला डेटॉल, या फिर आपका सर्फ एक्सेल, टाइड, एरियल, हेंको, जितने भी सारे डिटर्जेंट्स है, ड्रेन क्लीनर जो ड्रेनेक्स आता है, अमोनिया जिससे आप खिड़की साफ करते हो, एंटासिड, एंटासिड का तो नाम ही है एंटी एसिड जैसा लग रहा है ना नाम सुन के, तो यस, एंटासिड, ये सारे होते हैं बेसिस। एंड गेस व्हाट, बेसिस का सिर्फ टेस्ट ही नहीं, जब भी आप उनको पकड़ते हो ना तो एक स्लिपरी सा वो आता है, फील आता है, मतलब आप उनको पकड़ते हैं ऐसा लगता है कि हाथ से फिसल जाएगा। होता है कि नहीं होता है? साबुन जब आप हाथ में लगाते हो और रगड़ते हो तो ऐसा लगता है कि काफ़ी स्लिपरी सा चीज़ है ये, राइट गाइस? यस। तो बेसिस में क्या होते हैं कि बेसिस आर केमिकल्स विच आर बिटर टू टेस्ट एंड सोपी टू टच। एम आई क्लियर? बिटर टू टेस्ट एंड सोपी टू टच, ठीक है? Now these things which contains a base, they are known to be as basic. जिन चीज़ों में बेसिस होता है उनको कहा जाता है बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक है? एसिड्स और बेसिस के बेसिस को आप डिवाइड भी कर सकते हो। आप एसिड्स और बेसिस को डिवाइड कैसे करोगे? यू कैन डिवाइड एसिड्स एंड बेसिस बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन देयर पावर, कितने स्ट्रॉन्ग है, यस, बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग, based on the strength. So based on the strength, acids and bases, they both can be defined as strong acids and weak acid. क्या नाम है? Strong acids and weak acids. और ठीक इसी तरह strong acids, strong bases and weak bases भी होते हैं। Apart from them, इनका source, acids कहाँ से पाए जाते हैं? कुछ एसिड्स होते हैं जो बिल्कुल ही नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं और उनका नाम होता है ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या नाम होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये जो सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड के अलावा होता है मिनरल एसिड,
मिनरल एसिड्स आर बेसिकली obtained फ्रॉम मिनरल्स या फिर दे आर ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. दीज आर कंसिडर्ड एज मिनरल एसिड. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक एसिड में आप कितना पानी मिलाते हो उसके ऊपर भी आप एसिड्स को डिवाइड कर सकते हो. बेस्ड ऑन आप एसिड्स पे कितना पानी मिलाते हो, बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो यू कैन डिवाइड एसिड्स. हाउ? अगर पानी कम है और एसिड ज्यादा है, पानी कम और एसिड ज्यादा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. क्या नाम है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. और अगर पानी ज्यादा एसिड कम, ठीक है, अगर पानी ज्यादा एसिड कम, यू विल कॉल इट डाइल्यूट एसिड. ठीक है. अब इसी तरह बेसिस के बारे में बात करते हैं. बेसिस जो होते हैं वो भी होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. क्या नाम होता है? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस होता है. इसके अलावा बेसिस, कुछ बेसिस होते हैं जो पानी में घुल मिल जाते हैं और कुछ बेसिस होते हैं जो पानी में नहीं डिसॉल्व होते. उनको बोला जाता है एल्कली. एल्कली जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में जो डिसॉल्व हो जाते हैं उनको बोला जाता है एल्कली. और जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको तो सीधे सीधे नाम से ही बुलाते हैं, बेसिस से बुलाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट बेस भी होता है. बेसिकली वो एल्कली हो जाएगा. मतलब अगर एक बेस में पानी कम है और बेस ज़्यादा है तो दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड. और अगर एक बेस में, अगर एक एल्कली में आपने पानी ज़्यादा और एल्कली बिल्कुल ही कम डाला तो वो बन जाएगा डाइल्यूट. ठीक है. तो ऐसे जो है आप एसिड्स और बेसिस को डिवाइड भी कर सकते हो अलग अलग ग्रुप्स में. बच्चा लोग, अगर इस चीज़ के बारे में और अच्छे से जानना है देन प्लीज़ गो चेक आउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के और भी पुराने वीडियोज़ है जो मैंने ही पढ़ाया है, आप उनको जाके एक बारी देख लो. अदरवाइज डोंट वरी, इस संडे को मैं स्पेशल क्लास लूँगी. इस संडे को स्पेशल क्लास में आप बिल्कुल आ जाना एंड आई विल मेक यू आइडेंटिफाई व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस. मैं थोड़ा और डिटेल्स में आपको पढ़ा दूंगी. ठीक है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या चीज़ होता है? अब ऐसा है कि हर एक एसिड या हर एक बेस को आप तो जाते ही, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कभी घूमते घूमते सबको चाट के खा गए और पता चला अरे ये एसिड है, ये तो बेस है, अरे ये एसिड है, ये तो बेस है. आप सर्फ एक्सेल को टेस्ट करके बता सकते हो कि मैम इट इज़ बिटर इन टेस्ट सो दिस मस्ट बी अ बेस. आपकी मम्मी बोलेगी कि लपाड़ मारेंगे हम, सर्फ एक्सेल खाओगे तुम. हाँ, मम्मी मारेगी ना अगर सर्फ एक्सेल खाने चले गए. तो क्या करोगे? इसका मतलब है यू कांट टच एवरीथिंग, यू कांट टेस्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट इज अंडर द सन यू कांट जस्ट गो अहेड एंड टेस्ट दैट. सो व्हाट यू गोना डू? What you gonna do, guys? What you gonna do? Well. There are substances which are neither acid nor bases. There are कुछ ऐसे भी substances होते हैं जो ना तो acids होते हैं ना तो base होते हैं, but वो आपको बता सकते हैं कि कौन सा acid है और कौन सा base है, और उनको बुलाया जाता है इंडिकेटर. क्या नाम है? इंडिकेटर. ठीक है. इंडिकेटर्स क्या करते हैं? ना तो वो एसिड है ना तो वो बेस है, बट दे कैन टेल यू व्हाट इज एन एसिड एंड व्हाट इज अ बेस. नाउ इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर बोले तो जो प्रकृति में अवेलेबल है, ओके, प्लांट्स एनिमल्स से जो मिले हैं वो है नेचुरल इंडिकेटर. एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स जिसको हमने लेबोरेटरी में बनाया है. नेचुरल इंडिकेटर का अगर आप एग्जाम्पल पूछोगे तो मैं आपको बता सकती हूँ टर्मरिक, हल्दी. हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर. लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर. आपका रेड कैबेज इज अ नेचुरल इंडिकेटर. you have China rose, that's a natural indicator. You have what else do you have? I guess that's all that you have for natural indicator. Synthetic indicator में you have methyl orange and you have phenolphthalein. Methyl orange and phenolphthalein are what? They are synthetic indicators. ठीक है. और तो और एक ऐसा भी इंडिकेटर आता है जिसमें सारे के सारे कलर्स होते हैं और आप कलर के तौर पे आप बता सकते हो कि अरे ये एसिड है, ये बेस है. ठीक है. ऑलराइट, तो आपके पास ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जिनको कहा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है. Although litmus is also considered to be the most popularly used indicator. बच्चा लोग,
अगेन मैं बताना चाहूंगी, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी ओनली अबाउट द अपडेट्स एंड ओनली अबाउट द हाईलाइट्स। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो अनअकैडमी क्लास 7 के चैनल पे ही एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बहुत सारे बड़े बड़े लंबे चौड़े से सेशन से आप उनको जाके देखो टू अंडरस्टैंड अबाउट इंडिकेटर्स इवन मोर इन डिटेल। ठीक है, ऑलराइट। तो मैंने इंडिकेटर्स के बारे में आपको क्या बोला? इंडिकेटर्स आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक बट दे कैन आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस व्हिच आर एसिड्स एंड बेसिस। इंडिकेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर बोले तो टर्मरिक, लिटमस, रेड कैबेज, चाइना रोज, दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स, वेयर सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मिथाइल ऑरेंज एंड phenolphthalein, PhenolPHTHALEIN। रिवाइंड करो इस चीज को और स्पेलिंग सीख जाओ, ठीक है। फिनोल्फथैलीन जो है इंडिकेटर्स है, दे आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये देखो, सबसे पहला बात करेंगे लिटमस के बारे में। तो लिटमस जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइचेन। Lichen is an organism from which you extract the juice। आप जूस निकालते हो और जूस निकालने के बाद आपको मिलता है लिटमस। लिटमस सोल्यूशन जो होता है इट इज एक्चुअली पर्पल इन कलर। बच्चा लोग, यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है दिस इज नॉट रियली लिटमस, ये लिटमस नहीं है। लेट मी टेल यू गाइज दैट दिस इज नॉट लिटमस, ठीक है। ये ऐसे ही इमेज दिखाया जा रहा है जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव, बट एक्चुअली लिटमस जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। लिटमस इज अ पर्पल कलर सोल्यूशन। अब लिटमस पेपर जब बनाया जाता है इट इज रेड इन कलर एज वेल एज इट इज ब्लू इन कलर। लिटमस, natural litmus solution is purple in color, but you get litmus paper two types, red and blue। ये red and blue कैसा है? पर्पल कलर लिटमस में a very weak acid is added। जब आप पर्पल कलर लिटमस में एक वीक एसिड को चेंज कर देते हो तो you know that acids change blue litmus to रेड, ठीक है। एसिड्स क्या करती है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं एंड बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास पर्पल सोल्यूशन हुआ उसमें अगर आपने एक वीक एसिड ऐड किया तो आपको मिल जाएगा रेड कलर का लिटमस पेपर। और अगर आपके पास पर्पल कलर सोल्यूशन है तो उसमें आप क्या करोगे? एक बहुत ही वीक सा एक बेस ऐड कर दोगे ताकि आपका लिटमस पेपर बन जाए ब्लू। Now why is the color red and blue? The color is made to be red and blue क्योंकि रेड से अगर ब्लू में चेंज होता है या ब्लू से अगर रेड में चेंज होता है तो वो कलर डिफरेंस हमें बहुत जल्दी से समझ आता है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ पर्पल कलर जिससे रेड या ब्लू में चेंज होएगा तो हमें इतने आसानी से नहीं समझ आता। दैट इज वाई लिटमस पेपर इज मेड इनटू रेड एंड ब्लू कलर बाय एडिंग अ वेरी वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। ऑलराइट, आ गया समझ। अब आगे बढ़ते हुए नेचुरल इंडिकेटर लिटमस के अगर बारे में बात किया तो मैंने अभी बोला कि इट टर्न्स रेड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सोल्यूशन, राइट, एंड इट टर्न्स ब्लू व्हेन इट इज एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग बच्चा लोग, लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल इन कलर वेयर एज लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर्स रेड एंड ब्लू, ओके। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट, तो लिटमस की अगर आप एसिडिटी देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा डार्कर शेड ऑफ रेड मिलेगा और जितना ज़्यादा वो बेसिक होगा उतना ज़्यादा डार्कर शेड ऑफ आपको ब्लू या ग्रीन मिलेगा, ठीक है। आ गया। और अगर वो कलर ही चेंज नहीं करता, इफ द लिटमस डज नॉट चेंज इट्स कलर एट ऑल, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द सोल्यूशन इज न्यूट्रल। जैसे कि पानी में जो क्या है, लिटमस बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हुए चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। चाइना रोज का आप क्या कर सकते हो? थोड़े से गर्म पानी में चाइना रोज के पेटल्स को आप फाड़ के उसमें डाल दोगे, लाइट पिंक कलर का एक सोल्यूशन मिलेगा। उसको अगर आप एसिड में डालोगे आपको मिलेगा डार्क पिंक मेजेंटा कलर का सोल्यूशन, और उसको अगर आप बेसिस में बेसिक एनवायरनमेंट में डालोगे वो बन जाएगा ग्रीन इन कलर। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की, और इसके भी अलावा अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है देन प्लीज़ गो वॉच एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बाकी के सेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, जिसमें क्या होता है, एसिड और बेसिस विच आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। अगर एसिड भी लाइक ये आई एम स्ट्रॉन्ग एंड बेस इज लाइक ये आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग, अगर ऐसा हो जाता है
तब क्या होता है कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के असर को काट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक देश हुआ, इफ यू हैव अ कंट्री ए एंड इफ यू हैव अ कंट्री बी, imagine that both of them have nuclear missiles, both of them have lot of AK-47 guns, both of them have equal amount of army, both of them are trained army. अगर दोनों को लड़ाई में भेज दोगे, if you send both the countries to war, don't you think that they will be killing each other absolutely, right? और उस चीज से क्या होगा, एक नई चीज पैदा होगी, या तो पूरा का पूरा कंट्री जो है वो ही बिखर जाएगा, या तो फिर क्या होगा कि उसमें से वो पूरा का पूरा आर्मी जो है वही मर जाएगा, एंड देयर विल बी अ न्यू पीस दैट विल कम ओवर द कंट्रीज, राइट? सेम वे एसिड और बेसिस को मानो वो दो कंट्रीज विच आर ऑपोजिट इन नेचर बट एब्सोल्युटली इक्वल इन स्ट्रेंथ, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों मार के खा जाते हैं एक दूसरे को, दे एब्सोल्युटली किल ईच अदर्स एक्शन, एंड इससे नई चीज पैदा होती है, क्या? दो चीज एक्चुअली, सॉल्ट एंड वाटर। क्या पैदा होती है? सॉल्ट एंड वाटर पैदा होती है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर आप अभी आपके दिमाग में सवाल आता है कि मैम व्हाट इफ द एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेस? Well, then it will not be a neutralization reaction. It will be a reaction of a strong acid and a weak base where the salt will be acidic in nature. इसी का उल्टा, what will happen if a strong base reacts with weak acid? Again, that will also be a reaction between an acid and base where the salt that will come out will be a basic salt. ठीक है, either तो both of them should be strong acid and strong base, या फिर weak acid and weak base असर काट देंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक दूसरे के असर को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एंड दैट विल ओनली बी नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हुए, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हर जगह यूज होता है, या फिर आप ऐसा बोलोगे बड़े होके कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री जो है पढ़ा तो था बहुत ध्यान से, यूज कहाँ होता है, कहाँ यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री, है ना? नहीं पता, राइट? बट ये न्यूट्रलाइजेशन है अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है बच्चा। आपने कभी अपने मम्मी पापा को सुना होगा कि यार आज ना मेरे को एसिडिटी हो गया, ज़रा एक पुदीनहरा देना या फिर एक डाइजीन देना। क्यों? गेस व्हाट, आपके स्टमक में है एसिड, बट एक पुदीनहरा या डाइजीन या इनो वगैरह जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो वो बेस जब आपके पेट में जाता है, आपके पेट का एसिडिटी को वो क्या करता है, चुटकी में न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको मिलती है आहा राहत। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी आपको चींटी ने काटा है? अगर आपको कभी चींटी ने काटा है तो आपको पता है कि आपको चींटी ने अगर काटा है तो आपको क्या करना चाहिए? यू नो व्हाट यू शुड डू? You should be using some sodium bicarbonate या फिर बेकिंग सोडा। अगर आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा दिया विच इज बेसिक इन नेचर, वो क्या करेगा, एंट का स्टिंग जिसमें था फॉर्मिक एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको जो है और दर्द नहीं होगी। सो दैट इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। सॉयल ट्रीटमेंट, कई बार किसान देखते हैं कि उनका सॉयल इधर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाता है। अगर सॉयल ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो आप सॉयल पे बेस ऐड करते हो सच एज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अगर सॉयल ज़्यादा बेसिक बन जाए तो आप उस पर ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सब्जी का छिलका, फल का छिलका, किचन वेस्ट वगैरह वगैरह अगर आप डाल देते हो तो वो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है एसिड रिलीज करता है और इससे आपका सॉयल बन जाता है न्यूट्रलाइज्ड। एंड दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। So I hope guys you all are clear with it। और अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है then don't worry, this Sunday I'm going to take a special class। I will be taking a special class and I will be solving all your doubts। Just watch this video before you come for the special class and माँ कसम सारे के सारे डाउट्स बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? बट जाने से पहले लेट मी क्विकली टेल यू गाइज कि अगर यहाँ पे आपको क्लास करके मजा आया, अगर इफ यू लव स्टडिंग फ्रॉम मी देन डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको इंस्टॉल करें। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारी चीज़ों का फायदा होता है, जैसे कि यू कैन सेलेक्ट योर गोल, यू ऑल्सो कैन अटेंड अ लॉट ऑफ स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपका डाउट भी सॉल्व हो जाता है। तो CBSE क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, UPSC, NTSC
जेई नीट कुछ भी आपका गोल हो, आप गोल पे सिलेक्ट करो, प्लस पे सिलेक्ट करो और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। जब आपने ये कर दिया तो आपके पास आता है एक लिस्ट जिसमें 1 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 36, 12, 60 मंथ्स, 24 मंथ्स, 85 मंथ्स, ऐसे करके आपको लिस्ट मिलेगा और उसी ड्यूरेशन के बारे में एक प्राइस बताएगा। तो आपको जितना भी टाइम के लिए कोर्स खरीदना है आप खरीद सकते हो, बट खरीदने से पहले डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड नोबिता। नोबिता का कोड इस्तेमाल करोगे तो मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, यानी कि ये जो 12 महीने का जो आपको कोर्स दिख रहा है विच इज 13,500, दैट विल कम अप टू 12,250 रुपीज अगर आपने नोबिता का कोड इस्तेमाल किया तो। और जैसे नोबिता का कोड इस्तेमाल करोगे इसका मतलब है कि आप एक महीने में सिर्फ पे करोगे 1,125 रुपीज और आपको मिल जाएगा डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रैक्टिस पेपर्स, टेस्ट सीरीजेस एंड ऑफ कोर्स आई विल बी देयर टू इंटरैक्ट विथ यू मोर, टू पे मोर अटेंशन टू यू, टू पे इंडिविजुअल अटेंशन टू यू एंड मेक श्योर कि आपका मार्क्स जो है बिल्कुल आप और आप ही जाए, है ना गाइज। So if you like it, then please do come for the special special classes as well as the plus classes. It will be great अगर आप आते हो, आपको देख के मुझे और ज़्यादा खुशी होगी and of course more the merrier as the proverb goes. Right guys, so that was all for today and with this note I'm going to sign off from today's class. Hope you love the class. अगर आपको क्लास पसंद आया then don't forget to give it a like, share and subscribe. और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा then don't forget to go and tell your friends as well. अपने दोस्तों को भी जाके बताओ कि यहाँ पे डांसू वाली पढ़ाई होती है और मस्त वाली एंटरटेनमेंट भी होती है। राइट गाइज, Khan Academy 7th standard is there for you, there for all your study woes and for all your entertainment woes. So guys, with this note, this is me Navamita Bhattacharya signing off from today's class and I'll be seeing you all very 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 soon. Till then, have a safe Diwali, study well, take care and stay safe. Bye bye mera bacha party, tara, lots of love. Have a great evening. Bye. See you all.